सोलापुर नामक एक बहुत प्यारा गांव था, पर कुछ दिनों से वहां सूखा पड़ रहा था। गांव वाले बहुत परेशान थे कि इस साल तो कोई भी फसल भी नहीं हुई थी। भैया रामू, इस साल तो कुछ भी पैदावार नहीं हो पाई। ऐसे में तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अकाल की ही स्थिति हो गई है मानो। न पीने को पानी है, न खाने को कुछ अनाज ही है, और पैदावार भी नहीं हो रही कि उसके भरोसे रहे। अब क्या किया जाए? अरे अरे श्यामू, तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है कि पास के ही गांव में एक शीतला माता का मंदिर है। अगर हम लोग वहां जाकर प्रार्थना करें तो वो जरूर हम लोगों की बात सुनेंगे। साथ में हम लोग वह छोटी काकी को भी ले लेंगे। वह बहुत धार्मिक है और उनकी बात सब समझते हैं। भगवान भी उनकी जरूर सुनेगा। हम लोग उन्हें भी साथ लेकर कल ही चलेंगे। रामू, श्यामू, छोटी काकी और भीमा शीतला माता के मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वह सभी माता से बहुत सारा प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से उनके गांव में बारिश हो, जो वह अच्छी अच्छी फसल उपजाएं। छोटी काकी, आपकी प्रार्थना तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। आपका इतना विश्वास जो है, आपको क्या लगता है हमारे लौटने से पहले हमारे गांव में बारिश होगी या नहीं? अरे भैया रामू, तू चिंता मत कर। मैंने माता से कह दिया कि हे मैया, जो करेगी अब तू ही करेगी, रक्षा करना। वह हमारी जरूर सुनेगी और देखना, बारिश अवश्य होगी। ठीक है छोटी काकी, अब हम लोग को निकलना चाहिए। वैसे भी जंगल के रास्ते से जाना है, रात होने ही वाली है, इसलिए जल्दी से निकलते हैं। हाँ हाँ, चल बेटा रामू, थोड़ा जल्दी निकलते हैं। रात हो चुकी थी। जब जंगल के रास्ते से वो लोग निकल रहे थे, तब तरह तरह की डरावनी आवाज आ रही थी। छोटी काकी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है हम सभी मरने वाले हैं। हम लोगों की जान खतरे में है। देखो ना, कहीं भूत वूत ना हो इस जंगल में, हम लोग पे हमला करके कहीं मार न डाले। ऐसा कुछ नहीं होगा रामू, तू भगवान पर विश्वास रख और चलते जा। और हाँ, इतना हल्ला मत कर। भूत वूत तो नहीं आएगा, लेकिन कोई जंगली जानवर ना आ जाए। वैसे भी हम लोग अभी भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, कोई भूत वूत नहीं आएगा। थोड़ी ही देर में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि जोर जोर से बारिश होने लगती है। वे सब खुशी के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे वाह छोटी काकी, आप तो एक बार में शीतला माता को मनाई और आपकी बातें पूरी हो गई। धन्य है आप। अब हम लोग जाके अच्छे से फसल उगाएंगे और अच्छे से रहेंगे। जल्दी से चलते हैं, बारिश भी शुरू ही हो गई है। हाँ भीमा, तू सही कह रहा है। धन्य है मेरी मैया, उन्होंने हम लोगों की सुन ली। अब हम लोग सूखा से निपटारा पा सकते हैं। तभी एक बिजली कड़कती हुई उन सब के पास गिरती है और वे सभी डर जाते हैं। छोटी काकी, मुझे लगता है कि आज हम सब में से किसी एक की मौत पक्की है। तभी बार बार यह बिजली हम लोग के अगल बगल आके गिर रही है। अगर हम लोग इस झुंड में से उसे नहीं अलग करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है भीमा, तो तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। काकी, सामने जो पेड़ है वहां सब एक एक करके जाए और वहां से वापस आए। अगर उसकी मौत पक्की होगी तो जरूर उसके देह पे बिजली गिर जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। सब लोग ऐसा ही करने लगते हैं। सबसे पहले श्यामू जाता है। हे भगवान, मुझे बचा लेना। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरे देह पे बिजली मत गिराना भगवान, मुझे वापस घर पहुंचा दो। श्यामू वापस वहां लौट जाता है और बहुत खुश होता है कि उसके देह पे तो बिजली गिरी ही नहीं। अब भीमा आता है उसी पेड़ के पास।
हे भगवान, मैं 500 की मिठाई चढ़ाऊंगा, पर मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दो। मेरे ऊपर यह बिजली मत गिराना भगवान। भीमा भी वापस वहां लौट जाता है और बहुत खुश होता है। अब रामू की बारी थी। वह भी उन लोगों की तरह उसी पेड़ के पास पहुंचता है। हे भोलेनाथ, मैं 1 लोटा जल रोज आपको अर्पित करूंगा, मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दो। रामू भी सुरक्षित वापस वहां लौट जाता है। अब बारी थी किसकी? छोटी काकी की। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हम तीनों तो बच गए, मरेगी भी तो छोटी काकी। हे प्रभु, अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे खुशी खुशी मौत स्वीकार है। इन लोगों की रक्षा करना और मेरे परिवार वालों की भी रक्षा करना। ले चलो मुझे। तभी वहां पर बिजली गिरती है। छोटी काकी पर नहीं, रामू, श्यामू और भीमा पर। हाँ, एक छोटी काकी ही थी जिनकी वजह से बिजली उस झुंड पर नहीं गिर रहा था। उनके अच्छे कर्मों के कारण ज्यों ही वह हटी कि बिजली उन तीनों पर गिर गई और उन तीनों की मौत हो गई। हे भगवान, अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो इन तीनों को फिर से जीवित कर दो। कुछ ही देरों में वह सब जीवित हो जाते हैं और छोटी काकी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से उन सब की जान बची थी। छोटी काकी, रामू, श्यामू और भीमा सब गांव पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वह सब बहुत खुश होते हैं। अब छोटी काकी का भोजन पानी भी यही सब देखते हैं, क्योंकि छोटी काकी की वजह से ही इन सबको दोबारा जीवन मिला था। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।